घने जंगल का राक्षस और कौ का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव घने जंगल के पास बसा था। इस जंगल की इतनी खतरनाक कहानियां थी कि लोग वहां जाने से कतराते थे। कहते थे इस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है, जिसके कारण सूरज की रोशनी भी वहां नहीं पहुंचती। रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती और सुबह जंगल के आसपास काले कौ का झुंड मंडराता रहता। गांव के लोग इन कौ को अपशगुनी मानते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे कौवे जंगल में छिपे रहस्य का हिस्सा थे। अर्जुन, गांव का एक बहादुर युवक, इन सब अंधविश्वासों को खत्म करना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह जंगल के इस राक्षस और कौ के रहस्य को सुलझाएगा। जंगल में प्रवेश। एक चांदनी रात, जब गांव सो रहा था, अर्जुन एक मशाल और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में घुसते ही ठंड और सन्नाटा बढ़ गया। अचानक पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और काले कौ का झुंड उसकी ओर बढ़ा। उनकी आवाजें डरावनी थी, लेकिन अर्जुन बिना डरे आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के पास काले कौ का झुंड मंडरा रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि इन कौ का कोई गहरा रहस्य इस गुफा से जुड़ा है। राक्षस का डरावना रूप। गुफा के अंदर घुसते ही अर्जुन की नजर एक विशाल राक्षस पर पड़ी। वह गुफा के बीचों बीच बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और शरीर कांटों से ढका हुआ था। उसके पैरों के पास एक चमकीला पत्थर रखा हुआ था, जो रहस्यमय तरीके से चमक रहा था। कौवे लगातार उस पत्थर के चारों ओर मंडरा रहे थे, मानो उसे छीनना चाहते हो। राक्षस हर बार अपने बड़े बड़े पंजे उठाकर कौ को डराता और गुर्राता। अर्जुन समझ गया कि इस पत्थर और कौ का राक्षस से कोई गहरा संबंध है। कौ का इशारा। अर्जुन ने गौर किया कि कौवे उसे लगातार देख रहे थे। उनके व्यवहार में एक तरह की उम्मीद थी। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कौ की तरफ इशारा किया और उन्हें शांत करने की कोशिश की। तभी कौ ने अपनी आवाज में बदलाव किया, मानो वे अर्जुन को कोई संदेश दे रहे हों। अर्जुन ने महसूस किया कि राक्षस की शक्ति उसी पत्थर से जुड़ी है। कौवे उसे वापस पाना चाहते थे। अर्जुन ने तय किया कि वह राक्षस को हराने और पत्थर को कौ को लौटाने की कोशिश करेगा। योजना और लड़ाई। अर्जुन ने कौ के साथ मिलकर एक योजना बनाई। कौवे गुफा के अंदर शोर मचाने लगे, जिससे राक्षस का ध्यान भटक गया। अर्जुन चुपके से पत्थर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, राक्षस को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। राक्षस ने गुस्से में दहाड़ मारी और अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी से उसका सामना किया। कौवे भी राक्षस की आंखों पर चोंच मारने लगे। अर्जुन ने तेजी से पत्थर उठाया और गुफा के बाहर भागा। राक्षस का अंत। जैसे ही अर्जुन गुफा से बाहर निकला, पत्थर की चमक तेज हो गई। कौ ने जोर जोर से आवाजें निकालनी शुरू कर दी। तभी राक्षस गुफा से बाहर निकला, लेकिन पत्थर के छूने से उसकी शक्ति खत्म होने लगी। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया। कौ का धन्यवाद और जंगल का रहस्य। कौवे अर्जुन के चारों ओर मंडराने लगे, मानो उसका धन्यवाद कर रहे हों। अर्जुन ने वह पत्थर कौ को सौंप दिया। पत्थर के जंगल से बाहर जाते ही वहां का अंधकार छंट गया। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से झांकने लगी। अर्जुन ने गांव लौटकर सारी कहानी सुनाई। लोग समझ गए कि कौवे अपशगुनी नहीं थे, बल्कि जंगल के रक्षक थे। उन्होंने अर्जुन को हीरो माना और जंगल का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सीख। कहानी सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।